बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है ताज किचन और मैं उज़मा साजिद। आज मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ सिर्फ 250 रुपये में, बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी और इजी पिज़्ज़ा, वो भी ओवन के बगैर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बना रही हूँ सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मैं घर में ही बनाऊँगी पिज़्ज़ा सॉस। उसके लिए मैंने ली है 2 चम्मच ऑयल, 2 टेबल स्पून और एक छोटा सा प्याज जो है इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको हल्का सा सौते करके इसको मैं कवर कर दूँगी 3 मिनट के लिए, ताकि ये नरम पड़ जाए। ये हो चुके हैं नरम। अब इसमें मैं 2 क्लब जो है लहसुन के चॉप्ड करके वो मैंने डाल दिए हैं, 2 जव्वे लहसुन के। उसके बाद ये 2 टमाटर, इसके मैंने छिलके उतार लिए थे, मीडियम साइज़ के। अब मैं डालूँगी 1 टीस्पून नमक, या अपने जायके के मुताबिक डाल लें। उसके बाद 1 चम्मच सोया सॉस और 1 टीस्पून ऑरिगानो और 1 टीस्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च और आधा कप जो है या आधी प्याली टमाटो केचप की डाल के इसको अच्छे से जो है मैं इसको अभी मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक दूँगी, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम पड़ जाए, उसका पेस्ट सा बन जाए। अब मैंने स्पैचुला के ज़रिए, या आप चम्मच है तो आप उसके ज़रिए जो अच्छी तरह से आपने टमाटो मैश करने हैं, इस तरह से कि पेस्ट बन जाए इसका। बिल्कुल अच्छे से मैश कर रही हूँ। सॉसेज अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप मत डालिएगा। अच्छा, इसका जो है बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये मेरी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है चिकन। ये 100 ग्राम मैंने बोनलेस जो है चिकन लिया है, छोटी छोटी इसकी बोटियाँ काट ली हैं। इसमें 3 से 4 चम्मच जो है मैंने दही के डाले हैं, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून नमक और तिक्का मसाला हाफ़ टी स्पून, और ये सोया सॉस 2 टेबल स्पून और चिली सॉस 1 टेबल स्पून। ऑप्शनल है दोनों, अगर हैं तो डाल दें, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद ये मैंने लीमू का 1 चम्मच जो है लीमू का रस डाल दिया है। इसको मैरिनेट कर दिया है मैंने 15 से 20 मिनट। अब अगला जो मेरा स्टेप है, ये मैरिनेट हो चुका है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और इसमें जो चिकन है मैरिनेटेड वो मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने, काफ़ी लोग दही नहीं डालते, मैंने दही इसलिए डाला है कि इसमें थोड़ा सा मसाला हो जाएगा तो वो पिज़्ज़े पे लगेगा, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। इसको बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, थोड़ा सा मसाला रह जाए। अब मैं पिज़्ज़ा डो बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधी प्याली जो है नीम गर्म पानी लिया है और उसमें 1 चम्मच जो है चीनी का लिया है और 1 चम्मच ईस्ट लिया है। ये 50 रुपये का पैकेट मिलता है ईस्ट का, वो आपने ले लेना है। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के रख देना है किसी गर्म जगह पर 10 मिनट के लिए। ये मेरी एक्टिवेटेड हो चुकी है, 10 मिनट हो चुके हैं। और अब मैंने 2 कप जो है मैदे के लिए हैं, और जो हमारी एक्टिवेटेड ईस्ट है उसमें 1 चम्मच ऑयल और ये 1 चम्मच जो है मैंने नमक डाल दिया छोटे वाला। तो इसको जो है अच्छे से मिक्स करना है, लिक्विड में ही सब कुछ डालना है, अलग से नहीं डालना। और अब जो है ये 2 कप मैदा जो है इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको गूँध लेना है। पिज़्ज़ा ना पतली होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, बस इस तरह से सॉफ्ट सी होनी चाहिए। ये मैंने गूँध लिया है इसको, और ये अच्छे से देखें। अब थोड़ी सा रेस्ट दे के फिर दोबारा से मैंने इसको गूँधा है, तो ये बिल्कुल हमारी डो बन चुकी है। अब इसमें जो है मैं ऑयल ग्रीस कर दूँगी। इसके ऊपर ऊपर नीचे से अच्छी तरह से हर तरफ से इसको ऑयल लगा के, और बर्तन के भी आसपास ऑयल लगा देना है, क्योंकि फिर ये फूलेगी। इसको ढक के रख दूँगी मैं 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर। हाँ जी, 1 घंटा हमारा हो चुका है। और ये देखें ये मेरी कितनी राइस हो चुकी है डो। अब इसमें से मैंने हाफ़ ले लिया। ये 2 पिज़्ज़े बनेंगे मेरे इसमें से ना, 2 कप मैदा लूँगी तो मेरे इसमें 2 पिज़्ज़े बन जाएंगे। अब मैं इसको जो है बेल रही हूँ, और पिज़्ज़ा ट्रे के मुताबिक मैंने इसको बेल देना है, पतला नहीं करना, मोटा ही रखना है। और ये पिज़्ज़ा ट्रे को मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल से अच्छे से। और अब जो है ये मैंने बेली थी, इसके ऊपर मैंने रख दी है पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर। अब इसमें जो है फोक की कांटे की मदद से मैं इस तरह से हल्के हल्के सुराख कर लूँगी, ताकि जब पके तो ये इसमें हवा ना भरे और इसकी हवा निकल जाए। अब ये जो पिज़्ज़ा सॉस रेडी की थी, ये मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा लूँगी। ये जितना मैंने सामान रेडी किया है, इसे मैं 2 पिज़्ज़े बनाऊँगी। ये देखें, ये मैंने अच्छे से जो है इसके ऊपर केचप लगा दिया है। ये जो पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी, घर की पिज़्ज़ा सॉस बहुत मज़े की। तो अब इसके ऊपर मैं चीज़ जो है वो ग्रेट करूँगी। चीज़ मैं 400 रुपये की लेके आई थी, उसमें से 4 से 5 मेरे पिज़्ज़े बन चुके हैं इजीली। और ये देखें, इसके ऊपर मैंने अभी बोटियाँ डाल दी हैं सारी, जो मैंने वो फ्राई की थी। उसके बाद मैं इसके ऊपर शिमला मिर्च लगा रही हूँ, टमाटर लगाऊंगी। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियाँ इसके ऊपर लगा सकते हैं। शिमला मिर्च लाजमी लगाइएगा, वो अच्छी लगती है। बाकी आपकी मर्ज़ी, जो जो आप लगाएं सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने खूबसूरती के लिए प्याज रख दिए हैं, रखना चाहें ठीक है, वरना ऑप्शनल है। ये देखें, ये मेरी हो चुकी है रेडी। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में नमक डाल के स्टैंड रख के उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है।
अब मैं इसके ऊपर एक बार फिर से चीज़ जो है क्रश करके डाल रही हूँ। मेरा कढ़ाई जो है वो प्री हीट हो चुकी है और फुल आंच रखनी है आपने कढ़ाई की या कि पतीले में जिसके में भी रख रहे हो आप, उसमें आपने फुल आंच रखनी है। ये मैं अब इसमें रखने लगी हूँ अपना पिज़्ज़ा कढ़ाई में। ये देखिए, और ये आपने जो किनारे जो हैं वो आपके बर्तन के साथ टच नहीं होने चाहिए, ताकि नीचे से जो भाप हीट आए तो उससे आपका कुक हो जाए। ये इसके ऊपर मैंने एक और बर्तन, कढ़ाई के ऊपर एक और बर्तन उल्टा करके रख दिया है, ताकि ऊपर वाली जो हीट है वो भी इसको लगे और ऊपर से भी अच्छा सा कुक हो जाए। ये देखेंगे मेरा रेडी हो चुका है पिज़्ज़ा, बहुत ज़बरदस्त सा, यमी सा। अब मैं एक इसके बाद एक और पिज़्ज़ा रेडी करूँगी। अब ये मेरे 2 पिज़्ज़े बने हैं 2 कप मैदे में, और ये बहुत मज़े का, टू बी ऑनेस्ट अगर आप खाएंगे बाज़ार का और ये वाला, आपको ये वाला बहुत अच्छा लगेगा, दोबारा बाज़ार का नहीं मंगा के खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब लगाओ तो 250 रुपये में मेरा ये पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। उम्मीद है पसंद आया होगा। अपना अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।